हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा कैसे हमने समाकल गुणक ज्ञात किए थे यथार्थ अवकल समीकरण को बदलने के लिए। किसी भी समीकरण को हम यथार्थ अवकल समीकरण में बदल रहे थे। बदलने के लिए हमारे पास हमने सबसे पहले चेक किया कि वो जो वैल्यू है वो डेल एम अपॉन डेल एक्स वाई नॉट इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, फिर हमारे पास समाकल गुणक, जैसे हमारे पास समीकरण होती थी या हम कहें इसको पद समूह एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इससे हम समाकल गुणक वन अपॉन स्क्वायर से गुणा करते थे या वन अपॉन वाई स्क्वायर से या वन अपॉन एक्स वाई से या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और अलग अलग हमारे पास यथार्थ अवकल समीकरण प्राप्त होते थे। इस तरह से हमने अवकल समीकरण का हल निकाला था। कुछ सवाल और भी हम देख लेते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज है फर्स्ट एच। तो एक्सरसाइज फर्स्ट एच की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 10। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। देखिए, आपको इस तरह के सवालों में कहीं भी कोई दिक्कत अगर आती है तो दिक्कत आएगी तब जब आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सवाल को सोचिए, देखिए कैसे हो रहा है। आप एक बार गलत करोगे, दो बार गलत करोगे, लेकिन तीसरी बार आपसे सवाल जरूर सोल्व होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि इस तरह की कोई टर्म बननी चाहिए या फिर इस तरह की और भी जो हमने पद समूह देखे हैं टेबल के अंदर, उस तरह की टर्म हमारे पास बननी चाहिए। ठीक है, तो उन सबसे आप कंपेयर करोगे। बुक आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपने सीनियर से ले लीजिए। और बुक से अगर आप काम नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो उतना ही समझ में आएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप देखिए हमारे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे डी वाई साथ में एक्स वाई डी एक्स इस तरह टर्म चाहिए। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डी वाई के साथ में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, और इक्वल टू में है वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहां आ जाएगा डी एक्स। अब देखो डी वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स डी वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म है सबको मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई ये बन जाएगा माइनस के वाई डी एक्स बन जाएगा यहाँ पे आने पर। ठीक है, मैं साथ साथ लिख देता हूँ। ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डी वाई है, यहाँ पे देखो आप, ये प्लस का हो गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया आपके पास वाई क्यूब डी वाई, और ये हो गया प्लस में एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, क्या क्या टर्म बन सकती है, वो आपको देखना है। देखो ये तो बन रहा है सही टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर जो मैं बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा वाई डी वाई बचेगा ना। ऐसे ही सेम देखो आप, इसमें से और इसमें से अगर मैं ऐसे स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, वाई डी वाई और एक्स डी एक्स बचेगा, यहां से बचेगा। अब मेरे पास देखिए दोनों जो ब्रैकेट के अंदर हैं टर्म, वो दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो हो गया, लेकिन जो ये टर्म है और ये टर्म है दोनों कैसी हैं, सेम है। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये तो आ गया कॉमन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए, अगर मैं इसके नीचे ये टर्म ले लेता हूं, ठीक है, इसके नीचे टर्म ले लेता हूं मैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ रह जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म बन रही है, क्या ये टर्म ऐसे ही थी? जो मेन आपके पास है इसके अंदर आपने tan इनवर्स बना सकते हो, क्या ये टर्म इस प्रकार से चलती आ रही थी? तो आप सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पर जो टर्म थी वो एक्स डी वाई को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस के साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस में एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो टर्म है मेरे को इसका क्या करना है, समाकल करना है। यानी कि आप देख सकते हो ये जो टर्म बन रही है आपके पास, ये किस प्रकार से बन रही है। मुझे यहाँ पर x अपॉन वाई की टर्म बनानी है, मुझे यहाँ पे x अपॉन वाई की टर्म बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस को बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस डी ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस आगे वाली टर्म ऐसे कैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय इंटीग्रेशन आप चाहते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते तो tan इनवर्स x बाई अपॉन एक्स हो जाता। ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो d तो कट जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू में क्या आ गया c। माइनस के 2 मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हो गया आपका आंसर। बताइए इजी सवाल है या नहीं है? कहाँ दिक्कत आई है आपको? अगर आप सोचते सर यहाँ माइनस वाई टर्म क्यों ली, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे प्लस वाई टर्म को रखते हुए यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का रहेगा तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा आपके पास प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और सवाल जो कहता है आपका वो कहता है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई माइनस प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई ए स्क्वायर एक्स डी वाई, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर ही टर्म्स मिलेगी। कहीं कुछ कॉमन आ रहा है, कहीं कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है जिससे मुझे इसको टर्म में यानी कि अपने पद समूह में चेंज कर सकता हूँ, ऐसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स या फिर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, इस तरह से टर्म बन सकती है। अब यहाँ पे देखो आराम से चेक करो कि कौन कौन सी टर्म कॉमन आके कुछ ना कुछ हमें मिल दे रहा है। कौन सी ऐसी टर्म एक्स की आ रही है कॉमन जिससे हमें फायदा हो रहा है, कोई टर्म ऐसी वाई की कॉमन आ रही है जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फर्स्ट दोनों टर्म्स में अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन लेता हूँ, यहाँ तो क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, और ढूंढो आप स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ये रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस टर्म से वाई डी वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए आप ये वाई स्क्वायर है और देखिए वाई स्क्वायर का ये रहा वाई क्यूब, वाई स्क्वायर कॉमन सकता है ना, वाई स्क्वायर ले लिया, यहाँ से आ गया एक्स डी एक्स, यहाँ से आ गया वाई डी वाई। बताइए कोई दिक्कत। और लास्ट में जो बचते हैं ये दोनों टर्म, उसमें तो क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर,
यहाँ से हो गया वाई डी एक्स, यहाँ से हो गया माइनस के एक्स डी वाई। ठीक है, ये टर्म बनेगी, है कोई प्रॉब्लम? बराबर 0। अब देखिए आप, तो आपके पास दोनों टर्म सेम सेम आ रही है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। आप देखिए ये टर्म देखिए ध्यान से, क्या ये टर्म वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी? नहीं, हम जो पढ़ी है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, हमने ये टर्म पढ़ी है, यहाँ पर क्या है उल्टा, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, ले ले ये रहना चाहिए ना। यहाँ ये टर्म हमने पढ़ी है, आप बताइए। अगर आप कॉमन लेना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऐसे भी करेंगे तो भी यहाँ पर जो टर्म है, जब मैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो आप देखिए टर्म मैं इसमें डिवाइड करता हूं, अगर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, ये बनता है डी ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई में, तो ये टर्म बन जाती है उल्टा, डी ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसमें ले लो, और ऐसे चेंज करना चाहते हो तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस इतना फर्क है दोनों का। तो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें भाग दे रहा हूँ ए स्क्वायर को छोड़कर बाकी टर्म का, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये टर्म क्या हो जाएगी, बाय इंटीग्रेशन हमारे पास इसमें देखिए क्या बचता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x अपॉन वाई हो जाएगा, इक्वल टू में c, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई इक्वल टू c। ठीक है, क्योंकि c के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब कुछ नहीं है, ये सर आप c की जगह पर 2c लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उसमें आप चाहे c1 कर दो, c से किसी को मल्टीप्लाई कर दो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आई होगी कि आपको जो पूरे टर्म्स है उसमें ध्यान से देखना है। अब मैंने तो क्या है इसको आपको करके दिखा दिया, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा से अपने हाथों से करके करना है, मतलब कि बिना देखे, ये नहीं कि बस हाँ हो गया काम नोट कर लिया। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है ही। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम यथार्थ अवकल समीकरण से ही नेक्स्ट जो आगे चल रहे हैं वो नियम है हमारा, यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण में ही बदलना है हमारे को किसी भी अवकल समीकरण को। लेकिन नियम क्या है, सेकंड नियम, एक नियम तो था निरीक्षण विधि जो हमने अभी पढ़ी थी, टेबल से हमको मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन अब हम कुछ फॉर्मूला लगाकर इसका काम करेंगे। संघात समीकरण है हमारे पास इस बार, संघात समीकरण का समाकल गुणक ज्ञात करना, समाकल गुणक ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हो कि समीकरण जो है वो समघात होनी चाहिए, याद रखना, यथार्थ में भी समघात की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एक समघात समीकरण हो तो उसका गुणक यानी कि इंडिकेटिंग फैक्टर क्या आएगा, 1/mx प्लस एन वाई। अगर ये समघात है तो ठीक है होगा, और जबकि mx प्लस एन वाई
इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ध्यान रखना है कि जो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना रहे हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा IF बन के आएगा, ये फिक्स हो गया, मतलब एक तरह से आपको ऐसे बाबत चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिक्स हो गया कि यही आएगा अगर इस समघात समीकरण को आप समाकल गुणक ज्ञात कर रहे हो या फिर समघात अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण में बदल रहे हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा हमारे को। क्वेश्चन है हमारे पास कि x² माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² और dy बराबर 0, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि ये समीकरण समघात है या नहीं है। समघात है, यहाँ पर कितनी पावर है 2, यहाँ कितनी पावर है 1, 2 और 1 3, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, 2 और 1 3, ठीक है 3 हो गई। यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 2 और 1 3, यानी कि सब तरफ जो पावर है वो समान है। कितनी पावर है 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तृतीय घात का समघात समीकरण बन गया, ठीक है। यह है एक तृतीय घात का समघात समीकरण है, जहां mx प्लस ny, ठीक है, तृतीय घात का है। अब mx प्लस ny की बात कर रहे हैं तो mx किसके साथ आता है, dx के साथ आता है mx, यानी कि m और n आता है y के साथ। तो mx प्लस ny करके देख लो क्या आ रहा है, x² माइनस 2xy², पहले तो मल्टीप्लाई करो x से, ठीक है, और प्लस n का मतलब यहाँ माइनस ही कर दो, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, x³ माइनस के 3x² और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा y। अब देखो आप x³ माइनस 2x² माइनस x³ और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए हमारे पास इस तरह x से मल्टीप्लाई कर दिया था, x³ y हो गया था, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था 2x³ y², ठीक है, और ये x³ y हो जाएगा, सॉरी ये x³ के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, अभी तो कट गया इससे, और यहाँ क्या बच गया 3 में से 1 2 गए तो x² y², जो भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया समाकल गुणक हो गया, लेकिन कौन सा होगा, IF होगा 1/x² y² होगा, ठीक है, क्योंकि IF 1 में आ रहा है, जो सूत्र बताया कि 1/mx प्लस ny होना चाहिए, राइट। हमारे पास एक जो समीकरण है, दिए गए समीकरण को हम क्या करेंगे 1/x² y² से गुणा करेंगे, ठीक है, पहले तो ये करते आ रहे थे। तो क्या हो जाएगा, देखो आप इस पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करोगे आप तो x² y माइनस 2xy² अपॉन x² y² dx माइनस x³ माइनस के 3x² y अपॉन x² y², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा dy बराबर 0। अब जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, जो बच रहा है वो बच जाएगा। तो देखिए क्या ब्रेक हो रहा है, x² से x², y से y, क्या बचेगा 1/y, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ बचेगा आपके पास 1/y, उसके बाद 2/x dx माइनस x/y² और माइनस के 3/y dy, ठीक है, ये टर्म बचेगी आपके पास, आप चाहे तो मैच कर लेना इसमें, ठीक है। अब आप देखिए ये यथार्थ अवकल समीकरण बनी है या नहीं बनी, वो भी चेक करना है हमारा, ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण बनी है या नहीं बनी, उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, del m अपॉन del y
इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करना पड़ेगा, सिद्ध करना होगा। ठीक है, किसके लिए? यथार्थ अवकल समीकरण के लिए। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए m बराबर क्या है? 1/y माइनस 2/x और n बराबर क्या है? -x/y² माइनस के 3/y। तो देखिए आप डेल m अपॉन डेल y हम निकालते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? y का तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिए। 1/y का हम क्या कर रहे हैं? अपलन कर रहे हैं, तो माइनस के 1/y², इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं, तो x का करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के 1/y², बाहर जो माइनस दे रखा है, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा x की वजह से। ठीक है, दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये यथार्थ है। दैट्स मीन इट्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ सॉल्व बाय, बोलिए, 4 स्टेप मेथड। ठीक है, 4 स्टेप मेथड लगाएंगे इसमें भाई। पहला u ऑफ एक्स वाई याद होना चाहिए, m dx के साथ में m क्या है? 1/y माइनस 2/x। तो 1/y माइनस 2/x याद रखना कि y अचर है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि अपकलन नहीं हो रहा, समाकल हो रहा है। यहाँ हो जाएगा x/y माइनस 2 1/y से क्या हो जाएगा? log x। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या है? कांस्टेंट है। फिर अगला है v ऑफ y माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा v ऑफ y नहीं, हम अभी डेल अपॉन डेल y निकाल रहे हैं u ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, तो इसका करोगे आप डेल अपॉन डेल y x/y 2 log x। तो y के सापेक्ष में इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आपके पास क्या? माइनस के x/y²। ठीक है, नंबर 3 n माइनस डेल u अपॉन डेल y और dy के सापेक्ष समाकल। तो n उठा के लेकर आओ भाई, n ये रहा। तो माइनस x/y² माइनस प्लस कर दूं 3/y, राइट, और माइनस करना है डेल u अपॉन डेल y को। तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, x/y², ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? 3/y dy। इसका हमें क्या करना है? समाकल करना है, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? 3 log y बचेगा। अब बस इतना सा काम करना है 4th स्टेप में कि फर्स्ट वाले को इस वाले को ऐड कर देना है, फर्स्ट प्लस 3, यानी कि u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y। तो ये हो जाएगा x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू में c और ये हो गया आपका आंसर। राइट, समझ में आ गया? ये इसलिए मेथड स्पीड से किया क्योंकि आप पहले सब कुछ समझ चुके हो, आपको बार बार प्रैक्टिस करके ही ये वैल्यू निकालनी है, तभी अच्छे से याद होगा। ये मेथड जो है आप साथ साथ लिखते जाओगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगला जो है फर्स्ट आई जो है आपका एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से करोगे प्रैक्टिस तो सारे सवाल आपके पास एग्जाम में अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। तो धन्यवाद।